स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम करेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है, आपकी जो मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस में से फर्स्ट पी प्रोडक्ट ही होता है। और प्रोडक्ट के मेन उसके फीचर्स, उसकी यूटिलिटीज़, उसकी जो क्वालिटी है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स नेचर का होता है। उसकी जो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है जो वो और भी ज़्यादा हेट्रोजीनियस नेचर की हो जाती है, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स का नेचर है वो अलग अलग होगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो सबसे पहले हम करेंगे कि प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन मार्केटिंग एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है हर एक आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। प्रोडक्ट में सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करते हो आप। इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स दोनों को इंक्लूड करोगे। टेंजिबल प्रोडक्ट्स में आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करोगे, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में आप सर्विसेज को इंक्लूड करोगे। जो आपका प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट, उसकी फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग को ही इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उसकी ब्रांड, लेबल, आफ्टर सेल सर्विसेज को भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, उसके बदले में जो भी पैसा पे करता है उसके बदले में वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद उसको यूज़ करता है, जिससे कि उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को यूज़ करता है अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही, वो उसको परचेज़ करने के बाद यूज़ करता है। प्रोडक्ट एक कंज्यूमर की सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स को ही पूरी नहीं करता, बल्कि साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स लाइक प्रेस्टीज, स्टेटस, इनको भी जो है सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्ट आपका टेंजिबल, इंटेंजिबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सारे इसकी कैटेगरीज हैं। एक प्रोडक्ट में एक जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट टाइप्स का में से किसी एक का, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में खरीदा गया है, बेचा गया है, उसको आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन फिजिकल ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कंज्यूमर को। और जितनी भी नीड्स की हमने बात की थी, कोई भी बिजनेस जो प्रोडक्ट तैयार करता है वो कंज्यूमर की नीड्स को बेस मानकर ही प्रोडक्ट को तैयार करता है। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कंज्यूमर नीड्स ही होता है। इंटरनेशनल मार्केटर्स ऑफर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट टू कैटर द नीड्स ऑफ द हेट्रोजीनियस सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। जैसे हमने इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया था, इंटरनेशनल लेवल पर जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जो कंज्यूमर है वो हेट्रोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। अलग अलग कस्टमर हैं आपकी, उनकी नीड्स भी अलग अलग होंगी। तो अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट जो है वो भी अलग अलग प्रिपेयर करना होगा। अलग अलग ब्रांड नेम्स से अलग अलग पैकेजिंग डिज़ाइन, डिफरेंट टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी टर्म्स, प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स, इवन प्रोडक्ट का जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी बेस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को बेस मानकर, इनमें से कोई भी एक बेस मानकर या अलग अलग बेसिस को सिलेक्ट करके आप प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। डेफिनेशंस हैं आपकी फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, ए प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ फिजिकल सर्विसेज एंड सिंबॉलिक पर्टिकुलर्स एक्सपेक्टेड टू बी यील्ड सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट्स टू द बायर। प्रोडक्ट जो है उसको एक बंडल ऑफ सर्विसेज का नाम दिया है यहाँ पर फिलिप कोटलर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिजिकल सर्विसेज और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स इसने बताया है इसमें कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की बेनिफिट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोड्यूस करते हो। WJ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ए प्रोडक्ट इज कम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर सर्विसेज विच द बायर में एक्सेप्ट और एज ऑफरिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स और नीड्स। जो प्रोडक्ट है उसमें आप टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हो। इसके अलावा एक फिजिकल प्रोडक्ट ही नहीं, उसकी पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर्स की सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के अंदर ही इंक्लूड होती हैं और जिससे कंज्यूमर की नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। RS डावर के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट में बी रिगार्डेड फ्रॉम द मार्केटिंग व्यू पॉइंट
एज ए बंडल ऑफ बेनिफिट्स विच आर बीइंग ऑफर्ड टू कंज्यूमर। जो प्रोडक्ट है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बंडल ऑफ बेनिफिट्स है जो कि आप कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हो। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में 3 तरह के लेवल्स आप इंक्लूड करोगे। पहला कोर प्रोडक्ट है। द कोर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट विच एम टू सेटिस्फाई द कोर नीड ऑफ द परचेजिंग द प्रोडक्ट। It is the most fundamental level of product to satisfy the main want of the consumers. It is the basis of existence of product and offers core benefits to consumers. For example, the basic purpose of buying washing machine is to wash the clothes. जो कोर प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की जो बेसिक नीड है उसको पूरा करता है, उसको आप कोर प्रोडक्ट कहते हो। जैसे कि आप अगर वो वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल लेते हो तो उसका मेन काम क्या है, आपकी क्लोथ्स की सफाई करना। अगर वो क्लोथ्स को साफ़ नहीं कर रहा है तो इट मीन्स आप उसको कोर जो उसके बेनिफिट्स हैं कोर बेनिफिट्स में आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि वॉशिंग मशीन जो है उसका मेन पर्पज़, आप वॉशिंग मशीन क्यों परचेज़ करते हो, क्योंकि आपको क्लोथ्स वॉश करने होते हैं। अगर वो क्लोथ्स वॉश नहीं कर रही है तो इट मीन्स आप उसके कोर बेनिफिट्स उसमें नहीं है, उस प्रोडक्ट में, तो आप उसको परचेज़ नहीं करोगे। अब एक्चुअल प्रोडक्ट की बात आती है। जो अगर हमने एग्जांपल लिया वॉशिंग मशीन का, अगर हम एक पेन का एग्जांपल लेते हैं तो जो उसका रिफ़िल है जिसकी हेल्प से आप लिखते हो अपनी राइटिंग की जो आपकी नीड्स हैं उसको आप पूरा करते हो, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो रिफ़िल क्या है, आपका कोर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर के कवर की बात करते हो जिसकी हेल्प से आप उसको इजीली पकड़ के राइट डाउन कर सकते हो, उसकी पैकेजिंग की बात करो, उसकी कलर की बात करो, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की अगर आप बात करते हो तो इसको आप एक्चुअल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्चुअल प्रोडक्ट। इट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट विद ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स विच आर ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट बट आल्सो इंक्लूड्स स्टाइल, डिज़ाइन, क्वालिटी लेवल, brand, packaging, labeling, etc. For example, the customers buys washing machine not only for the washing their clothes but he also considers the design, brand name, quality level, additional features like tying clothes, water heating facility, timer, buzzer, flexible mode of operation for different types of clothes, etc. तो यहाँ पर इसने कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट के मेन प्रोडक्ट के साथ उसका स्टाइल, डिज़ाइन, क्वालिटी लेवल, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप उसके एक्चुअल प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हो। और यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया हुआ है तो उसके साथ उसका ब्रांड नेम, क्वालिटी लेवल, एडिशनल फीचर्स, ये सारे एक्चुअल प्रोडक्ट की मीनिंग में आप इंक्लूड करोगे। अब बात आती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जो आफ्टर सेल सर्विसेज की बात हमने की थी वो एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं आएगा, वो आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आएगा। It represents the totality of benefits and services offered by marketer to consumers. It is wider than actual product and includes additional services like free installation of product at consumer price, credit facilities, after sale services like guarantee, warranty, initial training to customer regarding method of using the product, etc. As the level of competition has increased, so the seller has to offer additional services with product to the consumer. The consumer compares augmented products of various business units while taking buying decision. For example, in case of washing machine, the longer guarantee, warranty, attractive credit terms, etc. provide as true marketer over other competitors. जो augmented product है उसमें आप एक प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हो और सारी सर्विसेज को आप इंक्लूड करते हो जो एक कंपनी कंज्यूमर को देती है। एक्चुअल प्रोडक्ट और आपका जो कोर प्रोडक्ट है उसके अलावा एडिशनल सर्विसेज जैसे कि आपकी फ्री इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं, क्रेडिट फैसिलिटी है, आफ्टर सेल सर्विसेज में गारंटी, वारंटी, इनिशियल ट्रेनिंग टू कस्टमर रिगार्डिंग मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, कैसे आपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग जो कंज्यूमर को आप ट्रेनिंग देते हो, इनिशियल ट्रेनिंग देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की मीनिंग में इंक्लूड होती हैं। एज द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड, अभी हमने बात की कि अगर आपका जो मार्केट में कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है तो जो मार्केटर हैं उनको ये जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ ये सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, गारंटी वारंटी की हमने बात की, ये ज़्यादा देनी होंगी क्योंकि कंज्यूमर उसी के पास जाएगा जिस मार्केटर जो मार्केटर प्रोडक्ट के कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं। तो ये आपका टॉपिक था, इसमें आपने प्रोडक्ट के डिफरेंट
मोड्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा। पहला आपका था कोर प्रोडक्ट, दूसरा एक्चुअल प्रोडक्ट और तीसरा आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि एक नया प्रोडक्ट क्या है, नए प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स को आप इंक्लूड करते हो, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।